guys, so we are back with another video और लास्ट हम कर थे का चैप्टर नंबर 29 विच इज़ अबाउट ड्यूरिंग कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो ये देखा था कि हमारे पास जो हमने देखा था कि मेन जो हमारे पास ड्यूरिंग कंसंट्रेशन डाइल्यूशन में दो चीज़ें हमारे पास रोल प्ले कर रही होती हैं। वन इज़ द रोल ऑफ द एडीएच एंड सेकंड इज़ द हाइपरओस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर रोल ऑफ एडीएच देखे थे कि हाउ इज एडीएच प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड व्हाट आर द स्टिमुलस टू द हाइपोथैलेमस दैट is essential for the release of the ADH and how ADH works on the collecting tubules। ठीक है, ये सारा हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने देख लिया था। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपरओस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड द यूरिया रिसेक्टिंग process and it is maintained by the vasorector which is also called the counter current exchanger method। सो आज जो है वो हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन द लूप ऑफ हेनले। इट इज़ असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हाइपरओस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो मेन फोकस रखना है वो हमारे पास ये है। ठीक है, विच इज़ अबाउट द लूप ऑफ हेनले एंड द पीसीटी एंड द डीसीटी। ये सारा हमारे पास जो है वो मेन आज फोकस में रहने वाला है। अब हमारे पास यहाँ पे देख लें कि हम ये बात करते हैं कि हमारे पास न्यूली फॉर्म बिल्कुल किडनी है और वहाँ पर हमारे पास जो है वो नहीं है कोई भी। वैसे हमारे पास अगर हम भी देखेंगे या किसी भी ह्यूमन में देखेंगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोड्यूस होगा हमारे पास हाइपरओस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम। लेकिन हम यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट करेंगे कि बिल्कुल भी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट नहीं है और किस तरीके से अब ये हमारे पास प्रोड्यूस किस तरह से होगा। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि हमारे पास जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 290 ऑस्मोल पर लीटर होती है, लेकिन हम उसको फॉर द इजी कैलकुलेशन हम 300 रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने कहा है कि हमारे पास यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से बोमेंस कैप्सूल से हमारे पास 300 ब्लड में या प्लाज्मा या जिन सबके उसमें 300 है तो 300 ही हमारे पास फिल्ट्रेट की भी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो पीसीटी में 300 हमारे पास ऑस्मोलर जो है वो हमारे पास आता जाएगा। अब यहाँ पर जब हमारे पास आ रहा है तो हमने ये बात की थी कि ये वाला जो हमारे पास पार्ट है यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास आई थिंक तो राइट साइड पर और ये लेफ्ट साइड अगर हम रख लेते हैं तो जो राइट साइड वाला पार्ट है वो हमारे पास वाटर परमिएबल पार्ट है, जबकि ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, वाटर इम्परमिएबल पार्ट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 300 हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो हमारे पास 300 ही रही पीसीटी में। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम पे अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ से हमारे पास 300 ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी 300 ही होगी। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे 300 ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब डीसीटी के अंदर हमारे पास आ जाएंगे तो डीसीटी में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास वाटर को इम्परमिएबल है लेकिन ये क्या करती है कि हमारे पास सोल्यूट्स को आउट भेजती है। तो ये क्या करेगी कि ये हमारे पास क्या करेगी, इस 300 ऑस्मोलैरिटी को यहाँ से हमारे पास जो है ना, मैं दोबारा से इसको मिटाती हूँ तो आप लोगों को समझ आए कि यहाँ पे देखो 300 ऑस्मोलैरिटी आई है। अभी हम ये 700 वाले को छोड़ दो, यहाँ पे बिल्कुल समझो कि 300 ही आई है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल फर्स्ट की बात करें, अभी कोई हमारे पास रीनल मेडुलरी हाइपरटेंशन नहीं बन पाया। 300 आई, इसने हमारे पास अब जो डीसीटी होता है ना उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये 200 के डिफरेंस तक हमारे पास जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो इसने हमारे पास यहाँ पे करना है कि 200 का डिफरेंस प्रोड्यूस करना है और इसने हमारे पास जो है वो, ठीक है, तो ये हमारे पास 200 का डिफरेंस रखना है। तो यहाँ पे अब 300 आई है इसके पास, तो इसने हमारे पास यहाँ पे करना है, यहाँ पे इसने हमारे पास ये 400 कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमारे पास क्या करना है कि इसने हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑस्मोलैरिटी इससे हमारे पास रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हमारे पास कम करनी है। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 300 ही ऑस्मोलैरिटी है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम है, तो इससे हमारे पास अब 300 करना है। 200 की इसने हमारे पास जो है ना वो गैप प्रोड्यूस करना है। तो ये जब हमारे पास यहाँ पर सोल्यूट करेगी तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 400 हो जाएगी और इसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो 200 हो जाएगी। ठीक हो गया, दिस टाइम हो गया 200 हमारे पास आगे जो है वो नेक्स्ट डीसीटी में और क्लैरिटी ट्यूब्यूल्स में चली जाएगी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो साइकिल होगा उसमें हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई है, 400 है। ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पे आती 300। अब यहाँ से पीसीटी तो हमारे पास 300 ही भेज रहा है क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी तो 300 ही है। अब यहाँ पर उसमें 300 आई है, तो अब यहाँ पर जब आई तो यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने देखा कि मैं तो वाटर परमिएबल हूँ, मैं तो वाटर को बाहर फेंक सकता हूँ और बाहर हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा है और अंदर हमारे पास ऑस्मोलैरिटी 300 है, वो चीज़ कम है। ठीक है ना, 400 ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो इससे हमारे पास क्या करना है कि अब हमारे पास वाटर जो है वो क्या करना है, इसने बाहर फेंकना है। ठीक है, ये ब्लू एरो से भी आपको लगेगा कि वाटर हमारे पास बाहर फेंकेगा और अपनी अंदर की खुद की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या कर देगा, 300 से हटा के वो ज़्यादा कर देगा और वो चीज़ 400, क्योंकि डिसेंडिंग कहेगा कि भाई मैं तो इक्वलाइज़ करूँ, मेरे पास तो वाटर भी मैं निकाल सकता हूँ आराम से, मैं सोल्यूट्स भी, तो मैं तो अपना इक्वल करूँ। तो ये हमारे पास क्या करेगा, वाटर को बाहर फेंकेगा और 400 कर लेगा, क्योंकि रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में उस टाइम 400 ऑस्मोलैरिटी क्योंकि सेकंड साइकिल चल रहा है। अब यहाँ से 400 जो है वो आगे जाएगी। अब 400 जब आगे जाएगी तो
DCT की तो भाई जो जिसे कहो ना गंदी, ये उसकी ये है, उसकी ये उसको मतलब उसका काम ही है कि उसने 200 का क्या करना है, उसने डिफरेंस करना है। अब बाहर भी 400 है, अंदर भी 400 है, तो ये क्या करेगी, डिफरेंस करेगी। डिफरेंस में इसने फिर हमारे पास सोल्यूट्स बाहर भेजने हैं। जब ये सोल्यूट्स बाहर भेजेगी तो बाहर क्या कर देगी, 500 कर देगी। अंदर हमारे पास 400 थी, तो 400 से क्या हो जाएगी, इसकी 300 हो जाएगी। और ऑस्मोलैरिटी आगे हमारे पास जाएगी, वाटर डी होगा, उसकी और ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसी तरीके से क्या कर दिया, बाहर 500 कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारे पास रीनल इंटरस्टिशियम के अंदर 500 हो गया, जो कि हमारे पास पहले 300 था, लेकिन अब हमारे पास हो गया 500। इसी तरीके से अब दोबारा से जब 300 हमारे पास आएगी ब्लड ऑस्मोलैरिटी से, PCT से हमारे पास 300 की ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी, तो डिसेंडिंग लूप वाला जो है वो दोबारा से क्या करेगा, वाटर को बाहर फेंकेगा और अपने अंदर वाली ऑस्मोलैरिटी जो है वो 500 कर देगा। क्यों, क्योंकि वो वाटर को बाहर फेंके चाहे, तो अंदर जो सोल्यूट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूट जब कॉन्सेंट्रेटेड हुए हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो 500 की ऑस्मोलैरिटी गई है, तो 500 से अब उसने दोबारा से क्या करना है, 200 का डिफरेंस करना है, तो वो इसको 600 कर देगा और अपने अंदर जो है वो 400 कर देगा। ठीक है, तो यही हमारे पास जो प्रोसेस है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑन रिपीट चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास रीनल मेडुलर सिस्टम की मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास ना बन जाए, विच इज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1200 जो है वो हमारे पास 1200 ऑस्मोल पर लीटर जो है वो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी होती है। ये इस तरीके से हमारे पास मेंटेन हो जाएगी, हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। मेंटेन हम देखते हैं कि किस तरीके से होती है, लेकिन अभी बिलफर्स यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे इंटरस्टिशियम प्रोड्यूस होगी, इसलिए हम इसको जो है वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर, कि वो हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 थी, लेकिन उसने उसको मल्टीप्लाई कर करके क्या कर दिया, 1200 तक पहुँचा दिया है। और ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले में होता है। लेकिन अगर हम बिलफर्स बात करें कि हमारे पास ये लूप ऑफ हेनले यूं करके यू शेप ना होता, बल्कि यूं लंबा ही होता। ठीक है, ये हमारे पास अगर DCT होती, DCT मेन फंक्शन है, क्योंकि उसने 200 की क्या करनी है, गैप प्रोड्यूस करना है। तो वो यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे बिलफर्स हमारे पास यहाँ से PCT है, बिलफर्स यहाँ पे हमारे पास 300 की आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से 300 की आती, उसके पास भी हमारे पास 300 आता, उसने हमारे पास गैप कर देता, यहाँ 400 कर देता, 500 कर देता। फिर हमारे पास यहाँ से आती है 300 की, अब 300 देखती है यहाँ पे, तो अच्छा 500 है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप देखता कि 500 है, वो अपनी यहाँ से 500 कर देता। यहाँ से फिर हमारे पास क्या हो जाती, यहाँ पे भी 500 थी, वो हमारे पास क्या करता कि मतलब यहाँ से इसको वाटर को जो है वो हमारे पास बाहर पहनता, अपने यहाँ से 500 कर लेता। तो 500 से हमारे पास यहाँ पे अब DCT के पास हमारे पास 500 आ गई है। ठीक है, DCT के पास भी क्या आ रही है, हमारे पास यहाँ पे 500 आ रही है। ठीक है ना, ये DCT के पास भी हमारे पास 500 आ रही है, और बाहर भी हमारे पास 500 ही है। तो वो कहता कि मैं क्यों सोल्यूट बाहर भेजूँ, ऑलरेडी हमारे पास 500 है। तो ये ऑस्मोलैरिटी सिर्फ 500 या 600 तक ही रह पाती, टिल अप टू 1200 तक हमारे पास नहीं जा पाती, अगर हमारे पास ये जो है वो यू शेप ना होता। तो यू शेप की भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास स्टेप दिया हुआ है कि मोर सॉल्ट इज कॉन्टिन्यूअली एडिड बाय द PCT, कि फिल्ट्रेट से हमारे पास न्यू सॉल्ट आई जा रहे हैं। और जितनी अब हमारे पास यहाँ पे हायर द ऑस्मोलैरिटी है, जितनी ज़्यादा हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा हमारे पास पानी जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो हमारे पास बाहर फेंके जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ऑस्मोलैरिटी उसकी इक्वल करनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम कहते हैं हमारे पास वाटर जो है वो लीव करता जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब को, उतना ही ज़्यादा हमारे पास अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, उतना ही हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा फ्लूइड इन द ट्यूब्यूल, सॉल्टियर फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, यानी उतनी उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे पास बढ़ती जाएगी। अब जितना हमारे पास जब सॉल्टियर फ्लूइड, जितना ज़्यादा सॉल्टियर फ्लूइड आएगा, द मोस्ट उतना ज़्यादा हमारे पास जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बाहर जा जाएगा। यानी अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे पास 700 है, तो उतना ही वो गैप मेंटेन 700 को अगर हम 200 का गैप करेंगे, तो यहाँ पे वो क्या कर देगी, 600 बाहर हमारे पास जो है वो उसने 400 कर देगी। ठीक है, या इस तरीके से अगर हमारे पास बिलफर्स 400, इसने 600 और 400 की, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर हम 1000 इसको दे रहे हैं, तो उसने 200 के गैप में उसने क्या करना है, इसको हमारे पास वो 900 कर देगी, और बाहर हमारे पास क्या कर देगी, 800 कर देगी। यानी जो जितना ज़्यादा हमारे पास हायर ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड होगा, उतना ही वो ज़्यादा सॉल्ट हमारे पास इसी में बाहर भेजेगा। मोर सॉल्ट हमारे पास, जब ज़्यादा सॉल्ट हमारे पास बाहर जो है वो पंप होगा आउट ऑफ द सेंडिंग लिप, उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो रीनल फ्लूइड है उसका हमारे पास जो इंटरस्टिशियम है वो सॉल्टियर होगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम जो है वो जो रीनल इंटरस्टिशियम है उसको हम हाइपरऑस्मोलर जो है वो कर होते हैं। जो सेकंड मैकेनिज्म है वो अब हम करते हैं, वो हमारे पास है यूरिया साइक्लिंग का।